हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेल वार्डन से संबंधित हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 37 प्रश्न हैं। और अगर आज की इस टेस्ट में आप लोग 28 प्लस प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो समझिए कि तैयारी आपकी ठीक है, क्योंकि आज का जो टेस्ट पेपर है ये काफ़ी अच्छे लेवल का है और आपके एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि ऐसा टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इससे ज़्यादा कठिन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 28 प्लस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो वीडियो को पूरा लगाइएगा, ठीक है, और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आज का जो स्कोर रहा है वो आपका कितना रहा है। ठीक है, चलिए राधे 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 राधे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो देखो, मानक हिंदी क्या होती है? जो शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की जो लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग कार्यालय में प्रयोग भी कर लेते हैं, तो ऐसी भाषा को हम लोग मानक हिंदी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर? सी नंबर। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा जो होती है और कार्यालय में जो प्रयुक्त होती है उसे हम लोग मानक हिंदी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि भारतीय आर्य भाषा में टा वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। जो टा वर्ग की ध्वनियाँ हैं ये जो आपकी देन है, ये आपकी किसकी देन है? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपकी द्राविड़ भाषाओं की देन है जो आपकी टा वर्ग की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ये जो आपकी है पुरानी बंगला, ये आपकी ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है अयोग्यवाह, और अयोग्यवाह वर्ण कौन होते हैं? तो ये जो आपके होते हैं अंक और आहा। ठीक है, अनुसर्ग और आपके जो विसर्ग, इन्हें हम लोग अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, तो देखिए अघोष वर्ण जो आपके होते हैं किसी भी वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला वर्ण में जो आपका दिया गया है आपका सा। ठीक है, डी नंबर। सा जो आपका है ये आपके अघोष वर्ण में आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन कौन? तो आपका स्वर और आपका व्यंजन, इन्हीं से तो मिलकर आपकी भाषा बनती है। 52 वर्ण तो इन्हीं से मिलकर बनते हैं ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है? और तद्भव हमने बताया था जब भी आपका चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा क्या होता है आपका तद्भव होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा भंवरा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि दीर्घ का तत्सम रूप बताइए। दीर्घ का तत्सम रूप पूछा है, तो दीर्घ का तत्सम क्या बनता है? क्या बनता है? दृष्टि बनता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। अगला दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया है भागीरथी, और भागीरथी जो लिखा जाता है सही वो कौन सा आपका हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा भागीरथी, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला आपसे बताना है कि विरहड़ी, विरहिड़ी क्या लिखा जाता है? विरहिड़ी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। हिंदी उपसर्ग युक्त है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं का, जो का है, तो का शब्द यहाँ पर देखो कपूत है ना, तो का मतलब होता है यहाँ पर अपशब्द, या कह सकते हैं बुरा, है ना, क्योंकि कपूत शब्द है ना तो बुरा के लिए है। तो हिंदी दे दिया है हिंदी उपसर्ग, तो हिंदी उपसर्ग जो आपका है वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका ए वाले में है। ठीक है, देखो हिंदी दिया है तो उसके अनुसार है,
क्योंकि उपसर्ग तो सभी में है, इन चारों में है, क्योंकि इसमें सु उपसर्ग है, यहाँ पर आपका सम उपसर्ग है, यहाँ पर आपका अ उपसर्ग है, लेकिन ये आपकी हिंदी में नहीं आते हैं। यहाँ पर जो का है ये आपकी हिंदी में है। तो कुल मिला के हिंदी उपसर्ग पूछा है तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर। और हमने देखो बताया कि उपसर्ग सभी में है, लेकिन हिंदी उपसर्ग जो आपका का है वो आपका किस में है, तो कपूत में है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। छलिया, देखो प्रत्यय पूछा है ना, प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद में। तो छलिया, यह शब्द निकला ना, यह शब्द आपको निकला, फिर आपका पठनीय, ये शब्द पठनीय ये निकला, और कहानी आनी मिल गया ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। तो भाई ये जो आपके अंग होते हैं किसके होते हैं, ये आपके वाक्य में होते हैं। हमने आपको बताया था जो आपके सरल वाक्य, मिश्र वाक्य बताया था ना, तो उनमें से आपको बताया था कि जो वाक्य होते हैं उनमें से आपका उद्देश्य और आपके विधेय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, तो देखो उद्देश्य क्या है, इसमें से किसने छक्का लगाया है, तो किसने लगाया है, तेंदुलकर ने लगाया ना। मेन आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो तेंदुलकर ही तो होगा ना। तो उद्देश्य आपका कौन हो गया यहाँ पर, तो आपका तेंदुलकर। तो 52 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, और पहचानने के लिए हमने तो बता दिया है ना। जैसे चक्रव्यूह कैसी है, क्या बोलते हैं, क्या चक्रव्यूह कैसी है, नहीं कैसा है। तो हमने बताया था कि जब भी कैसा और कैसी से आंसर आए तो समझ सकते हैं कि अगर कैसा से निकलता है तो आपका पुल्लिंग होगा, और कैसी से निकलता है तो आपका स्त्रीलिंग। जैसे उत्साह, उत्साह कैसी नहीं बोलते, उत्साह कैसा है ना। चक्रव्यूह में चक्रव्यूह कैसी है ये नहीं बोलते ना, चक्रव्यूह कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मृत्यु है ना, मृत्यु आ गई ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर है आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इस वाक्य में कारक पूछा गया है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो कारक पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर कारक शब्द जो आपको मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखो डाकुओं, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं कर्ता तो ये लोग हो रहे हैं, कर्म कौन हो रहे हैं, इनको भगाने के लिए डाकुओं को है ना। तो को शब्द किस में है, तो ये वाले आपके कर्म आपका है। यहाँ पर कह सकते हैं को जो आपका है वो आपका प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को। तो ये आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कर्म के अनुसार आपको देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने सिंपल सी बात है, हिंदी में आपके 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। अगला दिया है कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द, भाई हमने आपको बताया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपका योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर देखिए रूढ़ शब्द है ना, तो रूढ़ शब्द देखेंगे तो आपका कह सकते हैं यहाँ पर देखो दिन को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या कोई मतलब निकलेगा, ना दी का मतलब निकलेगा ना तो ना का। ऐसे आँख को तोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, घोड़े को भी तोड़ेंगे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर जो आपका है वी धन ज्ञान, इसे तोड़ेंगे वी धन ज्ञान। तो ये जो आपका है ये आपका यौगिक है, क्या है आपका यौगिक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका योग रूढ़ कौन नहीं है, सी वाला। ठीक है, ये आपका यौगिक है। अगला है योग रूढ़ शब्दों की पहचान कीजिए। योग रूढ़ शब्दों को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, याद रखिए जो चीज़ योग रूढ़ होता है वही चीज़ आपका बहुब्रीहि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुब्रीहि में आपका जो हो जाएगा कौन सा, तो आपका यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर जो आपका है पीताम्बर, पीला है अम्बर जिनका है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ये आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, वह आजकल दिल्ली में है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इस आजकल को अगर ख़त्म कर दें, मान लो थोड़ी देर को कि अगर इसे हम ख़त्म कर दें तो क्या होगा, वह दिल्ली में है। ये भी देखो सेंटेंस बन गया ना। इसका मतलब ये है कि जो आजकल है ये स्ट्र लगाया गया है जो कि वाक्य की सुंदरता को बता रहा है, अर्थात ये एक प्रकार का क्या है, अव्यय है। क्या है भाई, तो ये जो आपका है ये अव्यय है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपका अव्यय है। ठीक है, अगला दिया है कि अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन। देखो अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष में आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर देखो सर्वनाम भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है एक वचन। ठीक है, दिया है ना एक वचन, तो एक वचन के अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द बताइए। नई, तो नई शब्द जो आपका है, नई, पुरानी, ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी विशेषण में आते हैं ना, गुण के अंदर आते हैं ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 60 का कौन सा, बी वाला। ठीक है, अगला दिया है कि जूतम पैंजार मोहरे का अर्थ बताइए। जूतम पैंजार, और जूतम पैंजार मतलब होता है भाई, यही होता है ना लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा तो होता है ना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा लड़ाई झगड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। तू डाल डाल मैं पात पात, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना नहीं। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर डी वाला बनेगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए वाक्यों में अलंकार आपको बताना है। कह रहा आपसे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर पूछा गया है भाई अलंकार। तो अलंकार में देखिए अनुप्रास है, यमक है, उपमा है और आपका रूपक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 63 का जवाब क्या बनेगा, 63 का जवाब क्या बनेगा, तो 63 में जो आपका है वो आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, क्या है भाई, तो आपका इसमें जो आपका है वो रूपक अलंकार है। और देखो उपमा और रूपक में अंतर थोड़ा सा होता है कि उपमा अलंकार में समानता दर्शाई जाती है और जो रूपक अलंकार होता है उसमें से तुलना की जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तुलना की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट आपको मिले, कौन से, एक ये मनुष्य है और एक ये मनुष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 64 वाले में यहाँ पर जो शब्द एक हो तो अर्थ अनेक होना चाहिए, लेकिन मनुष्य का तो मनुष्य का अर्थ एक ही होगा ना, यहाँ पर दूसरा तो अर्थ नहीं होगा, तो यमक आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा लटा अनुप्रास। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार का है और अनुप्रास अलंकार में एक होता है लटा अनुप्रास, तो ये लटा अनुप्रास का उदाहरण है। क्लियर हुआ, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि निज मन मुकुर सुधार श्री गुरुचरण सरोज रज जो दायक फलचार बरनव रघुवर विमल जसु। तो यहाँ पर देखो आपने जब भी ये पढ़ी होगी है ना दोहा, तो पढ़ा होगा यहाँ से श्री गुरुचरण सरोज रज, क्या पढ़ा है, दोहा। तो भाई ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही दोहा, और दोहे का उल्टा होता है क्या, सोरठा होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये सोरठा है। तो ऑप्शन में देखने के पहले ही आप जवाब दे चुके हैं कि निज मन मुकुर जो सुधार हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है सोरठा, अर्थात ये दोहा का उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर सोरठा। अगला दिया है प्रश्न संख्या 66-67, यहाँ पर आपको पंक्तियों में आपको बताना है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे कमल नयन को छाड़सी महातम और देव को धावे। यहाँ पर कह रहा है कमल नयन में आपका अलंकार पूछा है, कमल नयन में अलंकार पूछा है 66 नंबर। ठीक है, कमल नयन अर्थात कमल और नयन इनमें से इनके क्या की गई है, तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुलना होती है तो आपकी किस में होती है, आपके रूपक अलंकार में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आपका है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए छंद आपने पढ़ा होगा, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और एक मुक्तक छंद होता है, और एक आपका होता है इन सभी का जो मिक्स होता है उसे उभया बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से सिर्फ 3 को ही पढ़ेंगे, जो आपका मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है और आपका मुक्तक छंद। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका 3 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको लगाना है यहाँ पर ए नंबर 3 लगाना है। ठीक है, चलिए देखो ये पढ़ मतलब कह सकते एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते सिर्फ आप 2 ही को हैं। ठीक है, एक मात्रिक छंद और आपका वर्णिक छंद। अगला दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचयिता का नाम लिखना है। ठीक है,
कह रहा है साहित्य लहरी। और भाई साहित्य लहरी जो आपकी है वो किसकी है? तो साहित्य लहरी ये आपकी किसकी है? सूरदास की, क्योंकि सूर सारावली साहित्य लहरी ये आपकी किसकी है? आपकी सूरदास की है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है, और इसके जो आपके हैं वो आपके कौन? तो ध्रुव स्वामिनी के आपके कौन हैं? तो आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन आपके हैं? तो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। और अगला दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो रानी केतकी की कहानी आपकी किसकी है? तो आपकी मुंशी ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां। ठीक है। और अगला दिया गया है यहाँ पर गद्यांश। और गद्यांश यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा सा गद्यांश है, चाहे तो पढ़ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने निवास स्थान से प्रेम होता है, उसी प्रकार जीव जंतु को भी अपने निवास स्थान को भली भांति पहचानते हैं और उस स्थान से प्रेम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर क्या है? भारी ऋण है। ठीक है, हमारे देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। जिस भूखंड पर हम चलते फिरते हैं, अपने लिए घरों का निर्माण करते हैं, उसी देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना, उस पर गर्व करना, ये देश प्रेम है। किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप क्या है? सबसे पहला रूप है आपका आत्मोन्नति। हम उन्नत बनते हैं तो हमारे देश का मस्तक भी उन्नत होता है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदय का पाठ पढ़ाना चाहिए। कैसा पाठ पढ़ाना चाहिए? तो आपका यहाँ पर समता और आपका सहृदय का पाठ पढ़ाना चाहिए। मानव मात्र में ये सभी सद्गुण प्रारंभ से ही होने चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो इन सभी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, छोटा सा पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करिए 71 नंबर। कह रहा है पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है? स्वाभाविक गुण क्या है? तो उसे अपने देश से प्रेम होना चाहिए। आप देखते हैं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, उसे अपने देश से प्रेम जरूर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है? देश प्रेम से संबंधित नहीं है। तो कह रहा है धरती माँ हमें अन्न देती है जिससे हमारा भरण पोषण होता है, ये तो आपका सही है। दूसरा दिया है देश की धरती पर रहने के लिए घर बनाते हैं, ये भी सही है। कि विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, ये भी सही है। अपने हित के लिए कार्य करना, तो याद रखिए देश प्रेम जो आपका होता है यह अपने हित के लिए नहीं होता है। ठीक है, डी नंबर। अगला दिया है कि किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला जो रूप है वो आपका है आत्मोन्नति। ये आपका है क्यों? तो है क्यों आपका? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हम उन्नत होंगे तो हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा। ये आपने पढ़ा था ना, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भाई देश की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? तो सभी को समता और सहृदय का पाठ पढ़ाएं। ठीक है, समता मतलब समानता का और सहृदय का पाठ पढ़ाएं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, देखो आसानी से सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया है? ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला दिया है कि आत्मोन्नति शब्द का सही वर्ण विच्छेद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं इसका विच्छेद किया गया है, तोड़ा गया है। तो ऐसे शब्दों को हम तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको जोड़ना सीखो। इसको अगर ऑप्शन के अनुसार जोड़ेंगे तो इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अगर तोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जोड़ना सीखे कि बना कैसे। तो देखो यहाँ पर आ तो आपका है ही, लेकिन ता और माँ होगा, तो ता माँ तो आपका ये तो गलत हो गया, है ना। ता माँ ये भी है, ता माँ ये भी है। अब यहाँ पर ओ है और ना है। देखो ना जो आपका होता है वहाँ पर क्या होगा? आधा ही होगा ना, तो इसके हिसाब से ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपको मिल चुका है कौन सा? बी वाला। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब इनको जोड़ोगे और इनको जोड़ोगे इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कौन बनेगा? बी वाला आपका हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये रहे आपके कह सकते हैं हिंदी के आपके प्रश्न। थोड़ा सा टफ था और उम्मीद है कि 25 के ऊपर ही अगर आपने सही किया है तो ठीक ठाक आपकी हिंदी की है। लेकिन इतना टारगेट भी नहीं है कि आपका 25 ही टारगेट हो। आपका टारगेट होना चाहिए 32 से 33 प्रश्न। ये कब तक के लिए है? ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में जब जाओगे तो 35 आपका टारगेट लेकर ही जाना है। लेकिन अभी नॉर्मल जो टेस्ट लगाते हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर 32-33 ऐसे आ रहे हैं, तो ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें,
सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई। आप लोग पढ़ाई करते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं, तो आपको फ़र्ज तो होता है ना कि लाइक कर दिया करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बुरा हो रहा है हमारे साथ, हम मजबूर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई अगर आपको लगता है तो आप डिसलाइक भी कर दीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं हम जब मजबूरी में पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप लोग डिसलाइक ना करिए भाई, लाइक कर दीजिए, तो हमें थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि आप लोग जुड़े रहते हैं और आपको भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जी के ट्रिक, तो वहाँ पर भी जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो चीज़ें बताया है वो टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो जिससे आसानी से उसे कह सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं और उसका ज्ञान भी आप ले सकते हैं। अगर कोई प्रश्न गलती होता है तो वो भी हम टेलीग्राम पे डिस्कशन करा देते हैं, तो भी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सारा दिन इतनी क्लासें होती हैं, एक अगर प्रश्न गलती भी हो गया तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व जरूर करवा लेते हैं। ठीक है, गलती को छुपाते नहीं हैं। हाँ, अगर आप लोग भी इसमें देखा करिए, हो सकता है वैसे गलती नहीं होगा क्योंकि हम पहले चेक कर लेते हैं। और अगर रह भी गया छूट छूट भी गया ऐसा कोई पॉइंट है तो उसको आप लोग कमेंट जरूर करिए, नेगेटिव मत करिए, बस पॉजिटिव करिए, तो उसका हम यहाँ पर उत्तर जो होगा वो क्लियर करके सर्च करके कहीं ना कहीं से आपके निकाल के ज़रूर बताएंगे। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर डिस्कशन होता है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, पसंद आया है सभी को? ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।